आई नो जिन्होंने एग्जामिनेशन दे रखा है वो भी दुखी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन्हें मौका ही मिला वो तो दुखी हैं। शंकर सिहाग, राम राम जी। मन्नू बहन जी, आपके संघर्ष को जज्बे को सलाम। धन्यवाद भाई। शमशेर दैया, जय हिंद भाई। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार राक्षस है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो असली में है। बहरहाल सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए था, हुआ नहीं, वो हम सब जानते हैं, पूरी लड़ाई जानते हैं। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि भागा दौड़ी में एग्जामिनेशन करवाया ग्रुप नंबर 57 और 56 का। ग्रुप नंबर 57 से 41 क्वेश्चन ग्रुप नंबर 56 में कॉपी पेस्ट हो गए, वो हमें सब पता है। लेकिन आज एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे का मैं वीडियो देख रही थी थोड़ी देर पहले, उनको माइक मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला मुझे बोलने देना, माइक मत लेना। और उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि ऐसे ऐसे 41 प्रश्न रिपीट हो गया जी, मैंने 57 का दिया नहीं था, मैंने 56 का दिया था और मेरे 80 नंबर है, लेकिन बच्चों के तो 91, 92, 90 प्लस मार्क्स आए हुए, तो मैं कैसे कम्पीट करूँगा उनके साथ। तो मुख्यमंत्री साहब ने उसे कंफ्यूज सा कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मेरी तो समझ से परे था जो बोला। जो 3-4 चीजें उन्होंने बोली उसके ऊपर जरूर बात करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि पेपर अलग अलग एग्जामिनर ने बनाया है, मतलब कि पेपर अलग अलग 2 एग्जामिनर ने बनाया है, कम से कम 2 एग्जामिनर थे, एक एग्जामिनर ने पेपर नहीं बनाए 56 और 57 के, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात। यदि पेपर अलग अलग एग्जामिनर ने बनाया है तो भी 41 प्रश्न कॉपी पेस्ट कैसे? उसके बाद हमारे जो इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, सुपरमैन मुख्यमंत्री साहब है, वो कहते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस होता है कॉमन सा, 500-600 उसमें से सवाल बनते हैं। वो तरीका सोच के देखो, मतलब कि बार बार रिपीट हो के भैया तेरे 500-600 ही सवाल होते तो हर एक बच्चे के 100/100 अंक आते, हर एक बच्चा उसे पढ़ के जाता यदि 500-600 ही सवाल बनते होते तो। इतनी सुपर इंटेलिजेंसी लेके कहां से आते हैं और ऐसी इतनी सुपर इंटेलिजेंट बातें करते कैसे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ? ये मतलब सोचने समझने वाली बात है। 500-600 ही सवाल बनते हैं। चैलेंज करती हूँ मुख्यमंत्री साहब ऑन रिकॉर्ड, और आपको बोलती हूँ आपको पता ही नहीं है कुछ भी। आप हरियाणा के लोगों को बोलते हो कंधे से ऊपर कमजोर हैं, मुझे तो ये लगता है ये सरकार कंधे से ऊपर कमजोर है पूरी पूरी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। आपकी बात कर रही हूं मैं। 500-600 सवाल नहीं बनते हैं जी, लाखों सवाल बन सकते हैं। एक छोटा छोटा यदि आप पोर्शन जीके का ही उठाएंगे, उसमें हिस्ट्री भी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, उसके अंदर ज्योग्राफी भी है, उसके अंदर पॉलिटी भी है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, करंट अफेयर से इतने सारे बन जाते हैं। हरियाणा जीके से आपके हजारों प्रश्न बन जाएंगे। एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश कितने बन जाएंगे? 500-600। अरे 500-600 सवाल होते तो हर एक बच्चा उसको पढ़ के चला जाता। आपके एग्जामिनर ने एक ही 100 प्रश्नों के बीच में से बनाए होंगे, और असल में तो स्कैम लग रहा है। 56 का पहले होना था, 57 का बाद में होना था, उल्टा हो गया। 57 का पहले हो गया, 56 का बाद में। सोच रहे होंगे कि भाई 56 का पहले हो जाएगा, अच्छी अच्छी पोस्टें हैं अपना, और 57 वाला कर देंगे रद्द, HKRN के माध्यम से फिर भर्ती। चल तो कुछ और ही रहा होगा, ये उल्टा हो गया सारा सारा। फिर अब ये सारा जब उल्टा हो गया है, फिर सब कुछ हो गया, तो 56 वाली तो कर ही नहीं सकते हैं। सारी अच्छी अच्छी नौकरियां तो 56 वाली में है, रद्द कैसे कर देंगे 56 वाला? इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वो बच्चा बोल रहा है 80 नंबर कम नहीं होते हैं, जो वो बोल रहा है उसको कह रहे हैं तूने और कितने भर रखे हैं? कह रहा है मैंने 5। तो अगले की तैयारी करो। क्यों करे अगले की तैयारी? अगला क्यों करे वो अगले की तैयारी जब उसके उसमें बहुत अच्छा है? में फिर कह रहे हैं कोर्ट अगर कहेगा तो 54 वो जितने बचते हैं 59 में से रिजल्ट बना देंगे। क्यों बना दोगे? अरे पैसे देते हैं भाई, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, अच्छे से पैसे देते हैं कि ढंग का पेपर बनाओगे आप लोग। विश्वास करके सरकार बनाते हैं, सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है। अभी आज ही मैं पढ़ रही थी, कल पढ़ा मैंने, यूपी पुलिस वाला था, कोई इशू था जिसमें सिमिलर ऐसी चीजें थी, और वो भर्ती वो पेपर क्वैश कर रखा है कोर्ट ने। आज DSSSB का बता रहे हैं
कि सिंगल बेंच से बच्चे जीत गए थे, ऐसा सही था सेम कि भाई एक दिन पहले कोई प्रश्न पत्र पूछा था, दूसरे दिन उसी में से कुछ कॉपी होके आ गए और बच्चे उसके खिलाफ कोर्ट चले गए, दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने वो बच्चों को रिलीफ दे दिया, बच्चों के पक्ष में आ गया, तो सरकार बच्चों के खिलाफ डबल बेंच में चली गई, फिर सरकार जीत गई, सरकार ने ज्वाइनिंग करवा दी उन बच्चों की, ज्वाइनिंग करा दी, बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो भर्ती 5 या 6 साल बाद क्वाश कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, भर्ती ही रद्द कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भर्ती कमीशंस पर बच्चों का विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देखें कि ये हमारी सीईटी की भर्ती किस ओर जा रही है। हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है रिजल्ट देने पर, लेकिन देखो अगले कितने ज्यादा वो हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि रिजल्ट भी देंगे। हाईकोर्ट ने बोल रखा है लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है। गजब बात नहीं है? सरकार कैसे कॉन्फिडेंट है भाई? क्यों है भाई? कैसे हो सकती है? देखो, यदि ये भर्ती हो भी जाती है, क्योंकि जो न्याय की एक प्रक्रिया है वो लंबी चलती है, बहुत लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है और हमारे पास जज और इनकी कमी है। मान लो हाई कोर्ट में हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भर्ती क्वैश होगी। यहाँ जो बच्चे भर्ती होंगे ना 5-5, 6-6 साल बाद जब ये हटेंगे, तब क्या होगा? जो पेपर में बैठ पाया वो भी दुखी, जो नहीं बैठ पाया वो भी दुखी, जिसकी ज्वाइनिंग होगी उसके सिर पे तलवार लटकती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए कि पता नहीं कब मेरी भर्ती रद्द हो जाए, पता नहीं कब हट जाऊं। और उम्र के उस पड़ाव पे हटेंगे जब अगला पेपर देने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे। एक ही बार में अच्छे से ढंग से क्यों नहीं करवा सकते हो भर्ती? क्या बस एक इलेक्शन ही है कि अगले साल बस किसी भी तरीके से नहीं जीत रहे हो इलेक्शन? क्योंकि काम कुछ होना चाहिए था ना धरातल के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट अ ट्विटर कैंपेन कि हमें 15 अगस्त को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, इस बार हमें आजादी चाहिए हमारे हरियाणा के काले अंग्रेजों से। ठीक, हमें आजादी चाहिए हमारी सरकार से। पहले ही बोलते थे सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं, आज बोलते हैं हरियाणा सरकार राक्षस है। ट्विटर कैंपेन में इसमें पार्टिसिपेट करना है। 15 अगस्त सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये ट्विटर कैंपेन चलेगा और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। और क्यों हिस्सा लेंगे? क्योंकि हमें आपसे आज़ादी चाहिए, हमें आपके ऐसे बेतुके निर्णयों से, ऐसी पॉलिसी से आज़ादी चाहिए जहां हर एक बच्चे को मिलना चाहिए था अधिकार पेपर में बैठने का। नौकरी तो उतनी थी ना, दे देते, एक कोरिजेंट हम निकाल देते, कर देते सीईटी क्वालिफाई। रोहताश लिख रखा है, भाई लिख रहा है ये लोग धर्म की राजनीति करके फिर सत्ता में आ जाएंगे। हम लोग इतने बेवकूफ रह गए हैं क्या कि हम इसमें फंसेंगे? नूह में बात में देखा नहीं, कहाँ फंसे हम लोग? नहीं फंसे ना, नहीं फंसना इनकी किसी भी बात के अंदर। नाम फंसेंगे ना कुछ है। हम लोग यहाँ से स्ट्रांग रहेंगे और हम लोग अब सीधी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पता है कि ग्राउंड पे आना ना बड़ा मुश्किल है बहुत सारे बच्चों के लिए, इसलिए मैं ग्राउंड पे नहीं बुला रही हूँ। ट्विटर कैंपेन में जरूर हिस्सा लेना है, सबने लेना है, बढ़ चढ़ के लेना है। बना दो इसके जितने पोस्टर बना सकते हो सारे बच्चों मिलके। हैशटैग मैंने लिख दिया है, दिन मैंने बता दिया है परसों, और समय मैंने लिख दिया है, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम इनसे सीधे लड़ेंगे और सीधे इनको नाम निकालेंगे और सीधे इनको बोलेंगे। ये भी तो हमें सीधे बोलते हैं। वो बच्चा माइक लेके खड़ा है, ढंग से पूछ रहा है, बात सारी सारी कह रहा है, 80 नंबर ऐसी थोड़े हुए हैं, कह रहा है 57 में नहीं बैठा, पेपर नहीं देखा, 56 में लेके आ रहा है, बेतुकी बातें करे, 500-600 क्वेश्चन बनते हैं, अगले की तैयारी कर ले। नहीं करता भाई अगले की तैयारी, यही इसी में ही चाहिए, न्याय चाहिए। हरियाणा पुलिस में ऑर्डर भी नहीं आने दे रहे सिस्टर, ये हाई कोर्ट में एक ही हियरिंग में इस जज ने डिसमिस कर दिया। साहिल हरकल, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जो चीजें तुम देख रहे हो ना, इन चीजों के अंदर से ही गुजरी हूं साहिल भाई। मैं 10 साल खुद कैंडिडेट रही हूं, 10 साल थोड़े नहीं होते, 10 साल सहने के बाद आज आपके सामने ऐसे रूबरू हूं। सहने के बाद इतनी हिम्मत पैदा करिए कि सीधे बोलती हूं। वो सब सहने के बाद सोचा है कि बाहर इतना ज्यादा बोल रही हूं, क्यों नहीं विधानसभा में जाके बोलती हूं। ये इतने बड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम कैसे हूं मैं? क्योंकि ये यहां से परेशान करते हैं, मेंटल इतना टॉर्चर हो जाता है, आर्थिक इतना शोषण हो चुका होता है कि इंसान सब कुछ कह देता है ना, जब सब कुछ सारा कुछ खत्म हो जाए तो लड़ने निकल जाओ। तो मैं तो लड़ाई पे निकली हुई हूं इनके, नहीं तो एक आम इंसान में इतनी हिम्मत होती है क्या कि जो लड़ जाएगा?
एक आम इंसान में ऐसे बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत होती है कि मैं तो विधानसभा पहुंचूंगी? नहीं होती है मेरे भाई। इतनी हिम्मत परिस्थितियां देती हैं, इतनी हिम्मत जब आपके सपनों को ऐसे चुकना चूर किया जाता है, तोड़ा जाता है ना, तब पैदा होती हैं। सुनील सेन, अनिल नागर केस के 2 मंत्रियों के नाम आज तक नहीं बताए। उसकी तो फाइल ही नहीं बाहर आई, कैश फॉर जॉब स्कैम वाली। ना पहली आई विधानसभा में टेबल करी, ना दूसरी आई है विधानसभा में टेबल नहीं करी। और उसके बाद देखो इनके प्रवक्ता कैसे छाती ठोक के बोलते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता। डू हेल विद इट, कुछ भी नहीं है, राक्षस हो तुम लोग। और हम ये ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। मुझे ये पोस्टर वोस्टर नहीं बनाने आते हैं, ये बना देना। हैशटैग लिख दिया है, टाइम लिख दिया है और दिन लिख दिया है। जैसे हमें सीधे बोलते हैं ना, हम इनके जनसंवाद में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, अब माइक पकड़ के अपनी परेशानी बोल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं 500-600 क्वेश्चन। जब किसी चीज का पता ही नहीं है, जब आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, कम से कम अपने अधिकारियों से पूछ लें। मतलब मुख्यमंत्री बन गए, कुछ भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? जब नॉलेज नहीं है उस चीज की, पता नहीं है आपको, कोई समझ ही नहीं है उस चीज की, तो उस चीज के बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल कैसे देते हैं? क्यों बोल देते हैं? कम से कम उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, पता करें कि है क्या चीज वो। बच्चों की जिंदगी का मजाक बना रखा है। वह DSSSB वाला कैंसिल हो गया 5-6 साल बाद, सेम सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। यहां उड़ा दिया तो 5-6 साल बाद ये बच्चे कहां जाएंगे? PTI वाले पता है कितने लोग शहीद हो गए, उनमें से घर चल रहे थे अच्छे खासे, उनके सत्यानाश हो गया उनकी जिंदगियों का। 10 साल बाद नौकरी छूटने के बाद, या 5-6 साल बाद छूट गई तो दोनों वर्ग आपको बोल रहे हैं। कमाल की बात है, जो बाहर बैठा है वो भी, और जो पेपर देखे है वो भी कह रहा है कि इतनी जल्दबाजी मत बचाओ जी, ठीक करके करो, ठीक करके चलो। गलत मांग रख रहे हैं क्या आपके सामने? गलत तो नहीं रख रहे, तो इतनी जल्दबाजी किस लिए है? क्यों भगा रखा है सब कुछ सिस्टम? ऐसा क्या हो गया? पिछले 4 साल में क्यों सो रहे थे? कर देते तब भर्तियां। उस बच्चे को बोल रहे हैं नहीं है तो ग्रुप डी भी तुम्हारे पास पड़ा, नहीं देता वो तो ग्रुप डी का अफसर बनेगा, वो तो बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है। बहुत दुख हो रहा है सीरियसली। ये जो अनपढ़ता जैसी बातें, अनपढ़ों वाली बातें करते हैं, ये जो बेसमझ वाली बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी, कुछ भी हो, प्रवक्ता हो, कोई भी हो, सहन नहीं हो रही है। बड़ा बुरा लग रहा है। गांव में भी मैं 1-2 जगह जाके आई हूँ, CET पास बच्चे मिले हैं, बोल रहे हैं सामने से कि दीदी किसी तरीके से बचा लो, कुछ कर लो, कुछ तो करो। काश मेरे हाथ में कुछ होता, मैं कर देती तुम्हारे लिए। अभी अपना सीधे से बोलते हैं इनको, हरियाणा सरकार राक्षस है क्योंकि आप हो, और हम ये ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। ठीक, साथ देना है सबने लिखना है। और जितने भी, केवल CET नहीं, किसी भी चीज से आप प्रताड़ित हैं, जो भी मुझे लिख के भी भेज रहे थे पीछे से भी, और बता भी रहे थे, अपनी अपनी भर्ती के बारे में लिखो और इनको सीधा बोलो। डरने की जरूरत नहीं किसी से, क्योंकि राक्षस ही ऐसे ही लोग होते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही काम करते हैं वो। दीदी हर जगह से हारेंगे, स्टूडेंट से भी, इलेक्शन में भी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऑनलाइन पेपर में भी धोखा हुआ था हमारे, ऑनलाइन में तो बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं मेरे भाई। सुनो, प्रशांत सज्जन मैम को अपने बंदे सेट करने हैं, सुनील सैनी। इरशाद खान, नाश कर दिया मैम। ग्रुप डी कब तक हो सकता है मैम? कौशिक सुनील, पता नहीं भाई, ग्रुप डी, ग्रुप सी तो हो जाए, ग्रुप डी का कोई आइडिया नहीं है। ग्रुप सी इनका लटका पड़ा है, बहुत बुरे तरीके से करना है। हमने ये सक्सेसफुल बनाना है कैंपेन। हमें आपसे और आपकी नीतियों से आज़ादी चाहिए, बस। हमें पढ़ी लिखी ढंग की सरकार चाहिए, हमें पढ़े लिखे ढंग के MLA कैंडिडेट्स, MLA चाहिए, MP चाहिए। हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम समझे, सॉल्व भी करें, नाटक ना करें बस। और ये बेकार की बचकानी बातें तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, और पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, और जम के पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं आधे अधूरे मन से नहीं, पूरा जम के जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, बात ऊपर तक जानी चाहिए, ठीक?
गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।